परिचय बताएं। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं JB उपाध्याय, जिला अध्यक्ष श्री सत्य साई सेवा संगठन वाराणसी। आप सबको जानकर भी बड़ी खुशी होगी कि भगवान युगावतार श्री सत्य साई बाबा का शताब्दी समारोह पूरे देश में और यहाँ तक कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत से धार्मिक, आध्यात्मिक, शिक्षा, सेवा के क्षेत्र में हो रहे उनके कार्यों को अंतर्गत बहुत सारे कार्य संपादित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में सारे ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें करीब 8 ज्योतिर्लिंगों में महानारायण रुद्रम, एकादश रुद्रम का कार्यक्रम हो चुका है। कल 13 तारीख को शनिवार को 8:30 से 11:30 बजे तक ये जो है एकादश रुद्रम देश के विभिन्न भागों से आए हुए विद्वान आचार्यों के द्वारा किया जाना है। सबसे विशेष बात यह है कि इस जो वेद रुद्रम होगा उसमें साउथ के आचार्यों की भरमार है। उसमें तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आज करीब हर प्रांतों से करीब 1200 लोग इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 201 मेन चैप्टर हैं जो आचार्य हैं। जो आचार्य लोग मेन जो है एकादश रुद्रम का पाठ करेंगे, जिसका अनुसरण वहाँ बैठे हुए सारे लोग करेंगे। और ये सारा कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि समस्त विश्व में जो इस समय अस्थिरता है वो लोक कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और आपको जानकारी देने के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे भगवान स्वामी 2 अप्रैल 1961 को उस समय के तत्कालीन जो है गवर्नर उत्तर प्रदेश शासन के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने सर्वप्रथम गंगा माँ का स्पर्श किया। तत्पश्चात शिवलिंग में आकर के अपने हाथों से सिद्ध किए हुए विभूति और चंदन से लेप लगाया और एक हार उपहार में सिद्ध करके भगवान को अर्पण किया। वो हम लोग जब जून सेवा में जाते हैं, वहाँ पे हर प्रदेशों की एक सेवा निर्धारित है पुटपर्ती में, प्रशांति निलयम में। उत्तर प्रदेश की सेवा 1 जून से 15 जून होती है। उसके अंतर्गत तो बार बार उत्तर प्रदेश का जो है उदाहरण देते हैं। स्वामी कहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्म और सेवा को अगर सीख लेना है तो उत्तर प्रदेश के लोगों से सीखिए। और जो भी कुछ स्वामी के समय कोई ऐसी चीज काम होती जिसको आपको कोई प्रदेश के लोग नहीं हल कर पाते थे, वो पेंडिंग में रखा जाता था कि जून सेवा में जब यूपी के लोग आएंगे तो उसको सुचारू रूप से संचालित कर देंगे। इसलिए भगवान ने जो शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय, बहुत सारे कॉलेज पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में हैं जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपूर्णनीय जो है योगदान है भगवान का। पुटपर्ती में, बंगलौर में, रायपुर में, रायपुर, इंदौर, बॉम्बे, यहाँ तक ये आपका और राजकोट में हार्ट का होता है ऑपरेशन, वो निःशुल्क होता है।
पूरे विश्व में ऐसा कोई संस्थान नहीं होगा जहाँ पर कि 10 रुपये या 5 पैसे का पर्ची आउटडोर स्लिप बनती हो। केवल यही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 1 पैसे का कोई भी स्लिप नहीं लगती है, और किसी का जिसका भी ओपन हार्ट सर्जरी या ट्रांसप्लांट होता है या स्टेन पड़ती है, उसका निःशुल्क इलाज करने के बाद उनके अटेंडेंट के साथ घर तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाता है। उनका इस क्षेत्र में बहुत अपूर्णीय जो है सेवा कार्य है। इसी तरह आप बहुत सारे पुराने लोग माध्यम तेलंगाना में बहुत एक बार अकाल पड़ा था, वो नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो साउथ में सारे चाहे कोई राज्यपाल हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो सब भगवान मानते हैं वहाँ पे ईश्वर को। अभी उस समय के जो बाढ़ जब सूखा पड़ा तो स्वामी ने दीक्षांत समारोह में बाबा का जन्मदिन जब होता है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे लोग इनवाइट होते हैं और बारी बारी से सभी लोग वहाँ जाते हैं, राज्यपाल भी रहते हैं। तो वहाँ भगवान ने एक मांग रखी कि ये सूखा पड़ रहा है, इसका कैसे हो। तो उन्होंने कहा साहब इसको पंचवर्षीय योजना में हम डालते हैं। तो कहें जब पंचवर्षीय योजना में बहुत देर हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने हाथों में लिया और 1 साल के अंदर 167 गाँव में पेयजल की आपूर्ति उन्होंने सुनिश्चित किया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बाल विकास गुरु हैं, बहुत सारे केंद्र हैं जिनमें हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा के साथ आज की भौतिक शिक्षा का भी समावेश करके पढ़ाई कराते हैं। विश्वविद्यालय तक प्राइमरी से लेकर निःशुल्क शिक्षा होती है। ऑल इंडिया बेसिस पर कंपटीशन होता है, तत्पश्चात वहाँ एडमिशन होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है भगवान ने जो अपने जीवन में जो कहा संदेश दिया उसको कार्यान्वित करके दिखाया, और हम लोगों से अपेक्षा किया है कि आप लोग जो है अपने समाज में रहते हुए जहाँ भी हैं आप इसको आगे बढ़ाइए जिससे इस देश का कल्याण हो। ओम श्री साईं राम।